हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संपूर्ण क्लासेस में आपसे एक नई स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम इस स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर कुछ दूसरी बातें करते हैं। देखिए, आज मैं आपको साथी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ कि साथी क्या है। साथी का फुल फॉर्म सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो आपने क्या देखा, एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले इसको लॉन्च किसने किया है, आप ये चीज़ देखोगे। तो ये लॉन्च किया है आपके DST ने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि साथी सेंटर्स 3 जगह इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। ठीक है, 3 जगह आपके ऑलरेडी साथी सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। वो 3 जगह आपकी कौन कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। पहला आपका IIT खड़गपुर, ठीक है, फिर आपका IIT दिल्ली एंड थर्ड वन इज IIT BHU। ठीक है, अब तीसरी बात आप जानिए, इनकी फर्दर प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि 4 साल तक, 4 इयर्स तक ये हर साल 5 सेंटर्स आपके अलग अलग प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश करेंगे, 5 सेंटर्स। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखोगे। क्या मैंने बोला, 4 साल तक। अगर आपके प्रीलिम्स में 5 साल दे दिया जाए तो कंफ्यूज मत होना, 4 साल तक 5-5 सेंटर ये आपके इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब इन सेंटर्स का पर्पज़ क्या है, 4th पॉइंट ध्यान दो, इन सेंटर्स का पर्पज़ क्या है। ठीक है, तो अगर मैं पर्पज़ की बात करूं तो मेनली इसका पर्पज़ है आपको एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना प्लस आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करना, तो एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है, एक तरीके की आपकी मटेरियल टेस्टिंग करना। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन करना, विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करना, ये आपका पर्पज़ होता है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट का। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मतलब फैब्रिकेशन में हेल्प करना। ठीक है, फैब्रिकेशन में हेल्प करना। तो अब ये किसकी हेल्प करेगा, देखो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। लॉन्च किसने किया, अभी का प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, इनके फर्दर प्लान क्या है, इनका पर्पस क्या है। अब तीसरी चीज़ है किसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। ठीक है, बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे। तो यहाँ पे आपके जो रिसर्चर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं वो होंगे, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स भी होंगे, MSME होगी आपकी। ठीक है, प्लस और क्या कह सकते हो, आपके जो भी इंक्यूबेटर्स हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये सब इससे बेनिफिट होंगे। कोई भी नया स्टार्टअप है वो भी यहाँ पे आपके यहाँ इस सेंटर्स से हेल्प ले सकता है। चलो, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, ये सेंटर्स आपको ना एक कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्लस वर्कशॉप और सेमिनार भी प्रोवाइड करेंगे। किस लिए, ताकि एक आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। किस तरीके की ट्रेनिंग आपको, साइंटिफिक नॉलेज की ना, साइंटिफिक नॉलेज की ट्रेनिंग आपको। ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे आपको, टेक्निकल हेल्प आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सब बातें आप याद रखोगे। तो एक तरीके से अगर मैं साथी सेंटर की बात कर रही हूँ तो आप ऐसा सोच सकते हो, ये वन रूफ हब है आपका। ठीक है, सेंटर है ये, जहाँ पे आपको वेरियस टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, चाहे ये टेक्निकल हेल्प आपकी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, प्रैक्टिकल हेल्प हो, चाहे ये आपकी थ्योरेटिकल हेल्प हो, दोनों तरीके की मदद आपको साथी सेंटर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि साथी सेंटर इस्टेब्लिश कहाँ हो रहे हैं, आपके प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट में, जैसे IITs में इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो इसका मतलब खुद वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो वहाँ के जो भी हैं आपके फैकल्टीज़ हैं, उनकी मदद आप ले सकते हो। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और है, 2 स्कीम्स की और बात करते हैं। एक आपका है साथी, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने
लॉन्च किया है, इनिशिएटिव है। किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है ये आपका। इसका फुल फॉर्म क्या है? सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प द स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सस्टेन एंड एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन द पावर लूम सेक्टर एंड कॉस्ट सेविंग ड्यू टू द यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजी। एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊं, सोलर चरखा। सोलर चरखा, सोलर चरखा की जब भी मैं आपसे बात करूंगी तो आपको समझ में आएगा, सोलर मीन्स रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना ये, प्लस चरखा आपका क्या है? यहाँ से आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? खादी का प्रोडक्शन करोगे ना, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, तो साथी क्या है आपका? दूसरी चीज़ आपकी जो स्कीम है वो है साथ। साथ आप क्या है? जब मैं साथ की बात कर रही हूँ, इट मीन्स सस्टेनेबल एक्शन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम, ये आपका इनिशिएटिव है नीति आयोग का। नीति आयोग का इनिशिएटिव है ये। इसका मेन पर्पस क्या है? टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेंटर। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ याद रखोगे। टू इनिशिएट द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड बिल्ड द फर्दर रोल मॉडल स्टेट्स। ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, तो चल आज का जो मैंने आपको ये छोटा सा लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, मैंने आपको बताई 3 स्कीम। साथी, ठीक है, दूसरी जो साथी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, और मैंने आपको साथ बताया ना, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, जिसमें कि आपके सेंटर्स को इस्टेब्लिश करने की बात कही गई है। जो साथी है आपका, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है, जहाँ पे मेनली आपके रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करके आपके जो छोटे छोटे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है। और मैंने फिर आपको साथ के बारे में बताया, जो कि आपका नीति आयोग का इनिशिएटिव है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू कमेंट एंड लाइक दिस क्लास, और मुझे बताइए कि इस तरीके का क्या हमें और क्लासेस आपके लिए लानी चाहिए कि नहीं। मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि दिस इज़ द ओनली वे। अगर आप मुझे कमेंट करके बताओगे तभी मुझे पता चलेगा कि क्या आपको मेरा ये जो मैं आपके लिए क्लासेस ला रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कुछ और चीज़ें चेंजेस हों तो आप मुझे वो भी बताइए। तो थैंक यू सो मच क्लास।